एक बार टाटा मोटर्स पे चाहिए क्योंकि आज एक अहम दिन है। टाटा मोटर्स के लिए रिकॉर्ड डेट कल है। किसी को सीवी बिजनेस पीवी दोनों में ही अपना एक्सपोजर रखना है तो आज ही के दिन उनको शेयर लेना होगा। आप कैसे देख रहे हैं उसकी पूरी वैल्यूएशन और क्या लोगों को आगे बढ़कर टाटा मोटर्स आज खरीदना चाहिए? सृष्टि जी, सिर्फ आप ही नहीं, मेरे से भी ये गलतियां हो जाती है। मैं भी काफी जल्दी निकल जाता हूँ घर से। तो घर से थोड़ा बहुत कुछ पार्सल आ जाता है नाश्ते के रूप में, तो शो करते करते हमारे से भी ऐसा हो जाता है। उसमें कोई 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 दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरकार अगर पेट में खाना होगा तो हिम्मत होगी और ताकत होगी आगे बढ़ने के लिए। तो हमसे भी ऐसे त्रुटि कभी कभी हो जाती है। जहां तक आपका प्रश्न है टाटा मोटर के ऊपर, देखिए, मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से ऑटो क्षेत्र में अगर आप देखने जाए सृष्टि जी, तो ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। दिक्कतें एक नहीं अनेक है। पहले तो जेएलआर की दिक्कतें थी, फिर वो टैरिफ की आई, टैरिफ की दिक्कतें दूर हो गई तो साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक हुआ तो फिर जेएलआर के जो ग्लोबल सेल्स है वो बहुत नीचे की तरफ आए। हालांकि स्थानीय जो ऑपरेशन है टाटा मोटर में वो अच्छा खासा चल रहा है पीवी सेगमेंट में, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में जेएलआर का मेरे ख्याल से परिस्थिति थोड़ी बहुत कमजोर है। हो सकता है कि ये जो कमजोर रुझान जो है टाटा मोटर में सृष्टि जी, ये थोड़ा लंबा चल सकता है। लेकिन अगर आपका नजरिया मेरे ख्याल से अगर 1.5-2 साल का है, तो पहले तो ये जो विभाजन की आपने बात की है वो मेरे ख्याल से जल्द तारीख पे इसकी घोषणा तो हो ही गई है, लेकिन अमल में बहुत जल्द आ जाएगा। इससे क्या होगा कि कारगर रणनीति कमर्शियल व्हीकल में और पैसेंजर व्हीकल में मैनेजमेंट की तरफ से आपको आती हुई दिखाई देगी। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो अपना निवेश बना करके चले, और अगर कुछ दबाव के कारण टाटा मोटर का शेयर आपको 650 या 625 के तरफ जाता हुआ दिखता है, तो आप नया निवेश भी कर सकते हैं, और अगर आपने ऊपरी स्तर पर खरीदा है तो आप थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं। ये राय आती हुई फिलहाल टाटा मोटर्स की कुछ दिक्कतें तो ज़रूर हैं, बट अगर ऊपरी स्तरों पे आपकी बाइंग है क्योंकि कई सारे हमारे दर्शक हज़ार के लेवल्स के आसपास फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो फिलहाल इन लेवल्स पे एवरेज आउट अप कर सकते हैं। पर एक और काउंटर जो कि अब बन चुका है निफ्टी का टॉप लूज़र, वो है ओएनजीसी। सौमिल, एक बार आपसे इस पे चार्ट चेक लेना चाहेंगे क्योंकि अभी तो हमने देखा था कि थोड़ा बहुत रीबाउंड ओएनजीसी दिखा रहा था, पर जैसा अभिषेक बता रहे थे कि कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरनाइट फ्राइडे को हमने देखा था कि लगभग 3% का करेक्शन, अभी फिलहाल थोड़ा सा रीबाउंड कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? ओएनजीसी बहुत समय से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये अक्टूबर 2020